8. ये स्टोरी अर्श है मैसाचुसेट्स की, अमेरिका की। जी। तो मैसाचुसेट्स में एक हॉस्पिटल था, स्टेट डेनवर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल था वहाँ का। एंड उस हॉस्पिटल में ये बना था 1874 में, और 1878 में इस हॉस्पिटल में बेसिकली मेंटल असाइलम का एक नया वार्ड शुरू हुआ। ओके। एंड उसके बाद अब लोग ऐसा कहते हैं कि इस वार्ड में अजीबोगरीब किस्म की हरकतें होती थी। यहाँ पे जितने भी जो रेडिकल तरीके होते हैं ट्रीटमेंट के, उस जमाने में जो हुआ करते थे, शॉक थेरेपी और स्ट्रेट जैकेट्स वगैरह वगैरह का इस्तेमाल होता था। कई लोगों का ये भी मानना है कि जो बैक टू बैक वॉर्स हुई थे, वर्ल्ड वॉर्स, तो उसमें जो POWs थे, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो फौजी पकड़ लिए गए थे, तो उनमें से काफी फौजियों को भी यहाँ लाया गया था कुछ एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह करने के लिए, और भी सारी चीजें थी। एंड विद टाइम यहाँ पे बड़ी अजीबोगरीब चीजों की रिपोर्ट्स आने लगे। कई बार ऐसा देखा जाता था कि लाइक हॉल्स में जो है रातों रात बेरात चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। जो पेशेंट यहाँ पे हफ्ते दफ्ते रह जाए, उसका मेंटल स्टेटस अगर उसका दिमाग 50% खराब है तो 20-30% और ज्यादा खराब हो जाता था। अच्छा, मतलब हालत बद से बदतर हो जाती थी यहाँ पे। लाइक लोग अक्सर देखते थे कि जो पेशेंट्स थे वो हॉलवेज में नंगे घूम रहे हैं, ऊपर आसमान में इधर-उधर देखते हुए, कुछ ना कुछ बदबदाते हुए। और इनफैक्ट एक बहुत वियर्ड सी चीज यहाँ पे होती थी कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते थे जो मान लो आज आए हैं, हफ्ते भर बाद देखा गया कि वो नेकेड बॉडी नंगे टहल रहे हैं और वो लैटिन में कुछ बुदबुदा रहे हैं, लैटिन में किसी किस्म का मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं। ओके। तो ये सब चीजें यहाँ पे हुई, और इवेंचुअली करते करते साल 2007 में यहाँ पे बड़ी रहस्यमय तरीके से आग भी लग गई, और ये हॉस्पिटल जो है हमेशा के लिए पूरे असाइलम पूरा जो है बंद हो गया, और इसकी कहानी जो है यहाँ पे एंड हो गई। जब इस हॉस्पिटल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि ये हॉस्पिटल जिस जमीन में बना था वो जमीन थी जॉन हैथरोन की। और जॉन हैथरोन जो थे ये वो जज थे जिन्होंने सालेम विच ट्रायल्स में जिन्होंने जजमेंट दी थी, और जिनका स्टेट वाइड जो बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, और कहते हैं इनकी भी मौत बड़े अजीबोगरीब तरीके से हुई थी, और इनको यहाँ पे लाके इन्हीं की प्रॉपर्टी में दफनाया गया था। ओके। तो ये सब चीजें थी ना जो इस कहानी को हद से ज्यादा और मिस्टीरियस बना देती थी। बट द पॉइंट बीइंग, ये जितने भी मेंटल असाइलम्स होते हैं, पहली बात मुझे लगता है कि एक आज कुछ जगहें ऐसी होती हैं जैसे कि कोई जेल हो गई और ये मेंटल असाइलम्स हो गए जहाँ पे टॉर्चर और इस तरीके की फिजिकल मेंटल अब्यूज बहुत ज्यादा हद पे होती है। ओके। तो यहाँ पे लोग जो आते हैं वो पेन की एक इंतहा देखते हैं, हाइट्स ऑफ पेन, ट्रॉमा हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है। आई एम प्रीटी श्योर कि जहाँ पे जिस जगह में जिस एनर्जीज में इस किस्म के ट्रॉमास, इस किस्म के टॉर्चर्स हुए तो वहां की एनर्जी शायद हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाती होगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। तो मेंटल असाइलम ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि आई जस्ट थॉट कि वी विल हैव अ डिस्कशन, एंड अगर कुछ ऐसे केसेस वगैरह हो जो आपने मेंटल असाइलम के आसपास लाइक उसी कॉन्टेक्स्ट में देखे हो या डील किए हो, तो इट विल बी रादर इंटरेस्टिंग जानने में। नहीं, मतलब दो चीजें देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मेंटल असाइलम के बारे में मैंने कोई केस तो ऐसा पर्टिकुलर हैंडल नहीं किया, या जो मैंने हैंडल किया भी है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक मुझे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चला मेंटल असाइलम के बारे में, कि उनकी जो भूमि होती है वो बड़ी ही अलग प्रकृति की हो जाती है। अलग प्रकृति की हो जाती है मतलब जिस भूमि पर मेंटल असाइलम बनता है वो भूमि काफी ज्यादा यूनिक हो जाती है तंत्र के पर्सपेक्टिव से। ओके। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि वो जो भूमि होती है वहां पर ऐसा कहते हैं कि किसी भी तरह की ऐसी साधना जिससे मारण या स्तंभन किया जाए वो वहां पर करी जा सकती है, और बहुत जल्दी सिद्ध होगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कहीं पर कोई मेंटल जो आप जगह बता रहे हैं, वहां पर यदि कोई साधक जाता है और उसने वहां पर पूजा करी कोई स्तंभन या मारण से रिलेटेड, तो वो उसका बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा रादर देन अदर भूमि में जाने पर। मतलब ये इस किस्म की जो जगहें होती हैं वो ब्लैक मैजिक के लिए बहुत फर्टाइल होती हैं, आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं? नॉट एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक, मारण और स्तंभन, ये दो क्रियाओं के लिए। मतलब वहां पर आप जाकर वशीकरण नहीं कर सकते हो, लेकिन स्तंभन कर सकते हो, ये कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, एक यहाँ पर रायबरेली के पास एक मेंटल असाइलम भी नहीं बोल सकते उसको, एक सुधार गृह बोल सकते हैं, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है काइंड ऑफ, ठीक है। तो वहां पर ऐसा कहते थे कि मतलब लोग जाते थे और उनको रात में जो भी वहां पर एडमिट होता था या कोई, उनको रात में कोई ना कोई चलता हुआ दिखता था, और उसके हाथ में इंजेक्शन होता था,
मतलब उसके हाथ में इंजेक्शन होता एक था, मान लीजिए रात एक भरा हुआ इंजेक्शन जी, एक भरा हुआ इंजेक्शन, और वो दर्द वाला इंजेक्शन होता है जो बहुत ज्यादा एक्चुअली में दर्द करता है। मतलब मैं रिहैब से तो नहीं, लेकिन मेरा ऑपरेशन हुआ था तब मैं गुजर चुका हूँ। वो दर्द वाला इंजेक्शन एक्चुअली नसों को फाड़ते हुए जाता है अंदर, तो काफी ज्यादा पेनफुल होता है जब ऐसा कोई आपको पेन किलर वगैरह देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो उन लोगों का ये कहना था कि कोई ऐसी लेडी है और एक ऐसा आदमी है जो इंजेक्शन लेकर हाथ में, मतलब वो धीरे धीरे सिरिंज को खाली करता जा रहा है और उनके सामने से निकलकर दूसरे वाले गेट पर पहुंच जाता है, ऐसा करके। ओके। थोड़े दिनों के बाद वहां पर अजीबोगरीब हादसे होने लगे कि जो मेंटल असाइलम में लोग हैं वो एकदम ठीक हो गए, बाहर जो लोग हैं वो पागल हो गए। बाहर एज मतलब यहाँ पे मतलब जो वर्कर्स वगैरह थे या फिर जो लोग मेंटल असाइलम में लोगों को मदद करते थे बेड पे लाने ले जाने में, या वहां पे एक शॉक थेरेपी वाला कोई रूम ऐसा था नहीं, तो वो लोग ना मतलब टॉर्चर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट को बुलाते थे। टॉर्चर एज इन उन लोगों की अपनी विल पावर को वापस लाने के लिए, ठीक है। तो उन लोगों का ये कहना था कि एक बार ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह आई या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, तो वो पागल हो गई एक पेशेंट के चक्कर में। मतलब वो ये कहती है, मतलब साइकोलॉजिस्ट तो उनका दिमाग मझा हुआ होता है, वो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट होती हैं। तो वो लेडी आती हैं, कई लोगों की काउंसलिंग करती हैं, उसमें से एक और पेशेंट होता है, उसकी काउंसलिंग करते वक्त ऐसा कहते हैं कि ये अपना सर पीटने लगती हैं जोर जोर से, जो साइकोलॉजिस्ट होती हैं। ओके। जब लोग आते हैं उनके पास पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहती है मैं पागल हूं, मुझे एडमिट कर लो, मैं पागल हूं। और वो जो सामने पर्सन बैठा होता है जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूं, जो जिसकी वो काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उसको देखने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि उसने कोई ऐसा काला जादू कर दिया है इन साइकोलॉजिस्ट के ऊपर। वो बिल्कुल नंब बैठा होता है, उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे खोखली होती हैं और वो उसको साइकोलॉजिस्ट को देख रहा होता है कंटिन्यू। जबकि उससे पूछा जाता है कि क्या किया तुमने, तो वो कहता है कि अब जो होना था वो हो गया। ओके। अब सबसे अजीब सी चीज ये हुई राहुल वहां पे कि जो जितने भी लोग थे उन लोगों को ये लगने लगा कि वो जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा मतलब कोई तंत्र विद्या में है या किसी चीज में, पर वो ऐसा था नहीं, वो आम तौर पर ठीक हो रहा था। वहां पर एक रूम था जिसको शायद वो लोग मतलब ऐसा कहते थे कि वो सुधार गृह उनका मेन है, जहां पर काउंसलिस्ट आते हैं और वो जो काउंसलिंग करते हैं लोगों की। तो कहते हैं कि वहां पर बहुत समय पहले कोई ऐसा पेशेंट आया था जो तांत्रिक था। लोगों ने पागल समझ के उसको सुधार गृह में डाल तो दिया, लेकिन वो वहां पर साधनाएं वगैरह करता था, और जब उसकी साधना पूरी हो गई तो वो सही होकर निकल भी गया वहां से। लेकिन जिस जगह पर वो साधना करता था वो रूम वैसे का वैसा ही था। उस रूम को बस केवल राहुल कहते हैं ना कि जैसे मान लो शमशान है, ठीक है, तो शमशान में यदि आप कोई पूजा कर रहे हैं और उसी जगह पर फिर उसके बाद थोड़े समय बाद आप घर बनाएंगे ना, तो वो घर कभी फलेगा नहीं, क्योंकि तांत्रिक शक्तियां वहां पर मौजूद होती हैं। यदि आप जहां पर साधना करते हैं, कहीं पर आप किसी भी तरह की साधना है जब आप करते हैं तो उसकी ऊर्जा वहां पर विद्यमान होती है बहुत बुरी तरीके से। अर्श, अगर ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आपसे एक सवाल करूं कि जैसे कोई जगह है वहां पे इस किस्म का आपको ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, ठीक है, मतलब एनर्जीज खराब है या डिसरप्टेड है, जो भी है, तो इस चीज को लाइक प्रैक्टिकली देखने का कोई तरीका है? लाइक फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप मान लो किसी नए घर में जाते हो तो एक प्रथा होती है उन लोगों के यहाँ पे, वो वहाँ पे घर पे खाना बना करके और खासतौर पे ऐसे को दही वही टाइप का आइटम बना करके वो बाहर रखते हैं, ठीक है, और अगर वो खाना लाइक 7-10-12 घंटे बाद खराब होता है तो चलो नॉर्मल है। अगर वो खाना 2-3 घंटे में खराब हो जाए, जल्दी खराब हो जाए, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ तो भी चक्कर चल रहा है। तो लाइक इज दिस लाइक अ वैलिड टेस्ट? मतलब अगर ऐसा कुछ जगह पे अपन गए हैं, देखिए घरों की बात तो कर लें, और ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं जो आप घर में पता कर सकते हैं। पानी रख के, लौंग रख के, देयर आर मल्टीपल वेज जिससे आप पता कर सकते हैं। क्या तरीके बताइएगा जरूर यार। हाँ, मैं मतलब आप ऐसे ही समझ लीजिए ना कि जो एक घोड़े की नाल होती है बेसिकली, ठीक है, जिसको लोग लगाते हैं मोस्टली बाहर ऐसा करके, तो आप घोड़े की नाल को आधा तोड़ दीजिए और उसके बाद उसको घर में रख दीजिए, कहीं पर भी किसी भी जगह पर, मतलब उसको बीच में से आधा तोड़ दीजिए उसको, कहीं पर भी रख दीजिए बीच में। ओके। अब क्या होगा, रात भर जब आप छोड़ देंगे तो वो अपनी जगह पर यदि ना मिले, मतलब उस कमरे में कोई ना जाए, उदाहरण के तौर पे कमरे में कहीं पर, अब हवा से तो उड़ेगी नहीं, वो भारी होती है, तो यदि वो अपनी जगह पर ना मिले तो इसका मतलब घर में कोई नेगेटिव आत्मा का वास है,
ये बेसिकली कई सारे वेज होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक सुधार गृह या मेंटल असाइलम्स की, तो जी। वहां पर कभी कभी आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे वहां पर 1% कोई नेगेटिव ऊर्जा है, ठीक है, कोई ऐसी किसी ने साधना कर ली, कोई ऐसा कुछ कर लिया, तो वहां पर 1% नेगेटिव ऊर्जा है, तो उसको 10% जो क्या बोलते हैं आपका पावर देता है, वो लोगों की सोच दे देती है। ये तो आपने सुना ही होगा ना कि आप जितना सोचोगे उतना ज्यादा चीजें होंगी, राइट? प्लेसिबो इफेक्ट इन अ वे, जिसको प्लेसिबो इफेक्ट एक बोला तरीके जाता का। है शायद तो से। कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रॉमेटिक पेशेंट्स होते हैं, इनकी विल पावर ऑलरेडी कमजोर होती है, और जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं उनको चाहिए कि इस तरह की मतलब कम विल पावर वाले इंसान उनसे टकराएं ताकि उनकी पावर और बढ़े। तो वहां पर कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं जो स्वसिद्ध हो जाती हैं। हमने स्वसिद्ध साधक के बारे में सुना है, स्वसिद्ध एंटिटीज के बारे में नहीं सुना है। तो वो आपने एंटिटी शायद किसी एपिसोड में मेंशन किया है कि हाँ, कुछ मतलब वो एंटिटीज एंटिटीज ऐसी होती हैं जो स्वसिद्ध होती हैं। वो एंटिटीज खुद में सिद्ध हो जाती हैं। ओके, सबसे- ये आई मीन खुद में सिद्ध हो जाने से मतलब लाइक आपका मतलब कहने का मतलब क्या है? मतलब कि वो एंटिटीज खुद ब खुद प्रकट हो जाती हैं या मतलब वो सिचुएशंस एंटिटी, जो क्रिएट हो जाती हैं? आप ये समझ लीजिए कि वो एंटिटी खुद में एक साधक बन जाती हैं और खुद ही को सिद्ध करने लगती हैं एक तरीके से। आप सोचो कोई ऐसी यक्षिणी, ठीक है, जो जीवंत हो जाए, मतलब जिसको इस दुनिया में आने का मार्ग मिल जाए, कहने का मतलब ये है कॉन्शियस हो जाए, कॉन्शियस हो जाए और उसके पास पावर्स भी हों, ओके। तो ऐसा इंसान कितना ज्यादा खतरनाक होगा आम सोसाइटी के लिए। इसीलिए मेंटल हॉस्पिटल्स और मेंटल जो जगह होती हैं वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और ऐसा कहते हैं कि वहां पर किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा अगर चली गई तो उसको एक नहीं दो नहीं कम से कम 10 गुना ज्यादा ताकत मिल जाती है और चीजें करने के लिए। मतलब Okay. अगर यदि वो किसी को मारना चाहती है, यदि कोई ऐसी एंटिटी है जो किसी का बुरा करना चाहती है, तो शायद वहां जाकर उसको इतनी पावर मिल जाए कि वो किसी को मार डाले। ये पॉसिबिलिटी है। मतलब इन अ वे वहां पे जाके उनकी पावर्स बढ़ जाती हैं। इन अ वे वहां पे जाके उनकी पावर बढ़ती है क्योंकि विल पावर कमजोर होती है बहुत लोगों की। अर्शी, ये इट्स लाइक सेइंग कि अब ये बहुत अजीब सा सवाल है, लेकिन बचपन से जब हम लोग माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह देखते थे तो एक चीज ये होती थी कि जब भी कोई असुर वगैरह हावी होता था तो पूजा पाठ वगैरह यज्ञ सब बंद करा देता था, धार्मिक चीजें वो बंद करा दिया करता था। और इसका मतलब लॉजिक दिया जाता था कि इससे ईश्वर जो है भगवान ज्यादा ताकतवर होते हैं तो उसको बंद करा दो। तो इज इट लाइक सेइंग कि अगर आप कुछ इस किस्म की हरकतें करते हैं तो जो एंटिटीज होती हैं उनकी पावर बढ़ती है नेगेटिव या ट्रोमैटिक चीजें करने से? आई मीन ये बहुत ही चाइल्डिश सा लॉजिक है, पर क्या ऐसा है? मतलब यदि आपने हवन यज्ञ वगैरह बंद कर दी तो ताकत बढ़ेगी, आपका ये कहने का मतलब? आप मतलब ये ये सोच- हाँ, हवन यज्ञ अगर बंद कर दिया, हवन यज्ञ से भगवान की ताकत बढ़ती है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तो ये क्या मतलब? हवन, मुझे ऐसा लगता है कि हवन करने से या हवन ना करने से ताकतें नहीं बढ़ती हैं। हवन करने के बाद वहां पर प्रेजेंस किस एनर्जी का है, इस चीज से ताकत बढ़ती या कम होती है। उदाहरण के तौर पे जो ये छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देते हैं बैक का, जो हिरण्यकश्यप था बेसिकली, तो जी। अब क्या सीन था कि वो उसका सीन ये था कि पूजा नहीं करनी है भगवान की, वो घरों पे पूजा नहीं होती। इवन मैंने आपको एक ऐसे कर्ण पिशाचिनी के भी एपिसोड में बताया कि वहां पर बाबा ने बोला है कि पूजा नहीं करनी है, राइट? सारे भगवान की मूर्तियों को पीछे कर देना है, घुमा देना है। तो इससे क्या होता है, नेगेटिविटी बढ़ती है एक्चुअली में। मतलब जिस डायनेमिक्स पे आप पूजा करते हो जो आपको पॉजिटिविटी देती है, यदि वही डायनेमिक्स आप एकदम 180 डिग्री चेंज कर दो तो आप उस पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी में पहुंच जाओगे। मतलब ओके, दोनों ही चीज एग्जिस्ट करती हैं। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। तो अर्श खैर उस असाइलम के फिर बाद में हुआ क्या, वो रायबरेली वाले का? बेसिकली वो असाइलम, अब क्या है ना, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि वहां पर आत्माएं दिखती थी लोगों को, तो धीरे धीरे करके वो चलने भी कम लगा और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतने सारे एपिसोड्स आपने हमारे साथ करे, आपको क्या लगता है इस तरह का जो घर जहां पर ट्रॉमेटिक सिचुएशंस भी हो, ट्रॉमेटिक एनर्जीज भी हो, जहां पर साधक की कुछ ऐसी एनर्जीज हो जो स्वसिद्ध हो गई हैं बेसिकली, ऐसी जगह पर यदि कोई घर लेता है तो मतलब आपके हिसाब से क्या ऊर्जा होगी वहां पर और क्या हो रहा होगा, अगर मैं पूछूं तो? आई मीन इट साउंड्स वेरी क्लियर। मुझे नहीं लगता कि वो घर शायद ज्यादा रहने लायक होगा।
मतलब वहाँ की जनता भी वो है, जिंदा है, वो क्या उन्हें कुछ वहाँ महसूस की हुआ जनता उनके जिंदा है। लोगों को? आपने कभी किसी एक घर में 4-5 एबनॉर्मल लोगों को देखा है एक साथ? नो, अभी अब नॉर्मल से आप क्या कहना चाहते हैं? एबनॉर्मल एज इन जो बिल्कुल पागल टाइप के होते हैं, पागलों वाली हरकत करते हैं। आपने एक घर में एक ही देखा होगा मोस्टली, या एक घर हाँ में जी। 2 देखे होंगे। या उस घर में 4 लोग हैं जो चारों एबनॉर्मल है, एज लाइक मेंटली एबनॉर्मल है। मेंटली एबनॉर्मल है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनके दिमाग में पानी भर गया है। अब मुझे नहीं पता कि Okay. इस टर्म को क्या बोलते हैं, लेकिन उनके दिमाग में पानी भर गया है और उनका जो सर है वो आम जो हमारे जनता के सर होते हैं उनके थोड़ा सा बड़ा लगने लगा है, और वो कोई भी एक शब्द को रिपीट करते हैं बार बार। ऐसे उनका लाइक जो सर है वो स्वेल कर गया है, ऐसे कुछ स्वेल पता कर चला? गया है एक Okay. तरीके से, और उनके जो पाँव के अंगूठे हैं वो भी स्वेल कर गए हैं काफी Okay. ज्यादा। और सबसे अजीब बात यह है कि उनके घर में पूजा नहीं करता कोई। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आती है, जहाँ पे एंटिटी का भी इफेक्ट दिखता है और जहाँ पर वो जो ट्रॉमेटिक सिचुएशंस हैं उसका भी इफेक्ट दिखता है। उस घर में जब लोगों से पूछा गया कि तुम मतलब कोई कथा होगी मोहल्ले में, तो उस घर के लोगों को बुलाया गया। वो लोग आए भी, प्रॉपर आए, और वो चारों पागल को लेकर आए। उसमें से 2 बच्चे थे और 2 बड़े इंसान थे पागल। ओके। उन सबको लेकर आए। वो लोग कथा शुरू होने से पहले इतनी तालियां बजाने लगे, इतनी ज्यादा, कि उन लोगों को बाहर निकाला गया। मतलब ये पागलों वाली हरकत है, आई एक्सेप्ट, मैं इसमें कोई सुपरनैचुरल हरकत नहीं दे रहा हूं। पर सबसे अजीब चीज ये, जब वो बाहर आए तो जो पंडित वहां पर पूजा करा रहा था ना, उस पंडित को उल्टी हो गई। उस पंडित ने वॉमिट कर दी उसी हवन कुंड में, मतलब खंडित हो गई। ओके। मतलब हवन कुंड में उसने वॉमिट कर दी और हवन कुंड जो है वो खंडित हो गया पूरी तरीके से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 चीजें काम कर रही हैं कि वो दोनों पागल हैं, उन पर किसी तरह का सुपरनैचुरल लक्षण नहीं है। पर एक होता ना, एक होस्ट टाइप का बन जाता है इंसान की, वो अगर कहीं पर बैठा है, कहीं से उठ के जा रहा है, तो अपनी नेगेटिविटी वहां छोड़ गया है और वो नेगेटिविटी ने कोई असर कर दिया है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरह से बात कर रहा हूं, कि कोई मेंटल आदमी उदाहरण के तौर पे वो आपके घर आता है, बैठता है, नॉर्मली बैठता है, आपसे बात करता है, उठ के वहां से जाता है, और जैसे ही जाता है आपके हाथ से ग्लास छूट जाता है या कुछ भी हो जाता है, सो कॉल्ड कुछ ऐसा हो जाता है बहुत भयंकर हो वो चीजें। तो उनके साथ अब ऐसा है, वो लोग चलते फिरते मतलब बड़े मीडियम बन गए इन चीजों का। एक सब्जी वाले से उन्होंने सब्जी ली, मुझे याद है अच्छे से, वहां के लोग मैंने देखा नहीं कभी, उनके लोगों से मैंने सुना है। सब्जी वाले से सब्जी ली, सब्जी मुश्किल से उन्होंने 1 किलो प्याज लिए होंगे। आगे जाता है, सब्जी वाले का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, सारी सब्जियां बिखर जाती हैं, सब्जी वाला मर जाता है। और सिर्फ 1-2 की बात नहीं है, और भी कोई इंसान था, एक जनरल स्टोर वाला, उस जनरल स्टोर वाले के घर में आग लग जाती है जहां से वो सामान लेते हैं। तो अब के डेट में सिचुएशन ये है कि लोगों ने उन्हें सामान देना बंद कर दिया है। वो लोग अब कहीं से भी मंगाते, कुछ भी मंगाते, उनसे जो भी कोई चीज लेता, मतलब ये वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं कि उन्हें करना ही करना है। एक आम इंसान जैसे है, उसके पास उदाहरण के तौर पे कुछ बहुत बड़ा है, कुछ बहुत अजीब सी शक्ति है। अब उसको क्या पता, वो तो अपना आम जिंदगी में कर्म करेगा ना, तो वो कर रहा है, मेंटल है, अपना काम हम करता है, जो भी करता है, उसके बाद लेकिन वो किसी से होकर गुजरता है, एक पनौती एक तरीके का, और वो ऐसी पनौती जो इंसान की मौत लगा दे पूरी की पूरी। आई मीन ये आप ये क्योंकि वो मेंटल पेशेंट इसलिए ऐसा है, या आपको ऐसा लग रहा है उसके पीछे कोई पैरानॉर्मल रीजन है तो ऐसा? देखिए, यहाँ पर दोनों रीजन मुझे लगते हैं। जब हम बात करते हैं एक ऐसी एनर्जी की जो सुसिद्ध है या फिर कुछ ऐसा, मुझे लगता है कि वो मेंटली तो है उस जगह पर। उदाहरण के तौर पे किसी के घर में जा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, जो भी उनका मेंटल प्रोसेस है वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेंटल वजह के पीछे ना कुछ पैरानॉर्मल भी है। कभी कभी क्या होता है, ये मैंने अपने गुरु से सुना है राहुल, मुझे इसका प्रमाण नहीं पता कहीं पर लिखा है कि नहीं, लेकिन वो बताते हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो एक चलते फिरते मीडियम होते हैं, चलता फिरता बॉक्स होते हैं एनर्जी का, जो पागल होते हैं बेसिकली। तो उनमें जो एंटिटीज होती हैं, जो ऊर्जाएं होती हैं, वो किसी तरीके से स्थिर हो जाती हैं, और यदि वो एक जगह से दूसरी जगह पर गए और उन ऊर्जा को लगा कि उन्हें वहां पर रुकना चाहिए, तो वो अपनी स्वेच्छा से अपने आप को उस एनर्जी के क्राइटेरिया में ढालकर वापस आ जाती हैं उसके शरीर में। इट्स जस्ट लाइक कि एक सेफ घर बन जाता है उनका, और वो कहीं पर भी जा रहे हैं, वो उस चीज को फैलाते जा रहे हैं, एंटिटीज को या फिर किसी तरह की नेगेटिव ऊर्जा को। ओके। लाइक चलता फिरता ऐसा बॉक्स जिसके अंदर कुछ ज्यादा खतरनाक भरा हुआ है, कुछ ज्यादा
ऐसी बुरी एनर्जी भरी हुई है, बट उसको नहीं पता है कि उसके अंदर ऐसा है, क्योंकि वो तो पागल है, वो रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा अगर उसे पता भी होगा तो। मतलब बेसिकली आप लाइक कुल मिला के इंश्योर कर बोला जाए तो एक चलती फिरती पनौती वो, और वो जहां जा रहा है वो अपने लाइक वहां की लाइक एनवायरनमेंट को, वाइब को खराब कर दे रहा है, खराब कर दे रहे हैं, वाइब खराब कर दे रहे हैं पूरी। Okay. और सबसे एक बड़ी बात है, जिस समय तक वहां वो रह रहे हैं उस समय पे वो कुछ नहीं हो रहा है। बट इन द सेंस कि अगर वो कहीं जाता है तो वहां के लोग पोजेस हो जाते हैं, ऐसा कुछ। देखो, पोजेशन के तो अभी तक इक्को केसेस नहीं आए थे सामने। ओके मतलब इक्का दुक्का लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ है, बट पोजेशन नहीं, सबसे ज्यादा ये मौत के केसेस सामने आए। लोग मर ही गए, लोग मर ही गए। मैंने मतलब ये भी पूछा, जिस डॉक्टर ने इलाज करा वो सब क्या हुआ उसका, तो वो कह रहे हैं कि जिस डॉक्टर ने इलाज करा वो भी मर गया। अब कैसे मरा किसी को नहीं पता, हो सकता है कि आम नेचुरल मौत हुई हो, लेकिन वही डॉक्टर क्यों मरा, इतने सारे डॉक्टर में, मेरा ये कहने का मतलब है। तो शायद ये एंटिटीज ही है जो एक तरीके से ये सारा काम करवा रही है। मतलब आपको क्या लगता है इस मामले में? क्योंकि मुझे ये साइंटिफिकली और ये दोनों ही लगता है एक तरीके से। आई मीन वो एक कैरियर बन गया है बैड एनर्जीज का, उसकी वजह से मौत हो रही है। क्या प्लेसिबो इफेक्ट इतना हो सकता है कि इंसान खुद को मार डाले? सवाल ये है, क्योंकि आप हमेशा कभी कभी बात करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट की, तो मेरा सवाल ये है कि क्या प्लेसिबो इफेक्ट उस हद तक हो सकता है कि इंसान मृत्यु पे उतर आए, इंसान खुद की जान ही ले ले? प्लेसिबो अगर वो मेंटल पेशेंट है तो बेसिकली उसको खुद ही को नहीं आइडिया है कि उसके साथ चल क्या रहा है, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो उसका खुद का कोई मतलब उसका इंटेंशन है किसी को मारना दैट वे। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ, तो प्लेसिबो इफेक्ट भी नहीं क्रिएट कर पाएगा, प्लेसिबो इफेक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो अगर वो कहीं जा रहा है तो बेसिकली लाइक हो क्या रहा है, मतलब आप कह रहे हो कि वो कहीं गया, वहां लोग मर गए। हाँ, मतलब वो सब्जी वाले सब्जी ली, सब्जी वाला थोड़ी देर बाद गया और ट्रक से टकरा के मर गया, अचानक से मर गया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, ऐसा नहीं कि वो इंसान वहां से चला जाता है तब ऐसा होता है। जो वो पागल इंसान है, जैसे मान लीजिए वो आपसे मिला जी, और मिलने के बाद वो जा रहा है, तो जब वो पीछे मुड़ के जा रहा है तो जाते जाते में ही तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। ओके, इसलिए मोहल्ले वालों ने मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट वो कर दिया कि कोई इससे मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। तो उस मोहल्ले से नहीं, वो लोग किसी और मोहल्ले से लेते होंगे सामान, लेकिन लेते तो हैं। उनके घर वाले बेचारे इसी चीज से परेशान रहते हैं। मैं आज तक उस घर में गया नहीं हूं, सिर्फ इस वजह से कि ये सब चीजें हैं। कुछ भी हो सकता है राहुल, मतलब पर जब वो उस घर में गए या जब उन्होंने शायद घर बनाया वहां पे, तो क्या उनको इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे एक असाइलम था और वहां असाइलम के अंदर भी शायद कुछ इस किस्म की चीजें चल रही थी, हॉन्टेड किस्म की? देखिए, बात ये होती है ना, प्रॉपर्टी वाला जो सिनेरियो होता है वो ऐसा होता है कि लोगों को कभी कभी सच बोल के नहीं दी जाती प्रॉपर्टी, लोगों को झूठ बोल के दिया जाता है कि एकदम सही है या फिर कुछ ऐसा है। वो परिवार बहुत हंसता खेलता था, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। ये एक रात के अंदर चारों इंसान का पागल होना, बाकी उसकी माँ का ठीक रहना और उसके बड़े भाई का ठीक रहना, ये बड़ा अजीब है देखने में। और वो लोग आज भी है वहां पे, लाइक जिंदा है, आज भी रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं आराम से। सब पागल है। 4 लोग पागल हैं, 6 लोग हैं घर में, 4 लोग पागल हैं, 2 लोग ठीक हैं। अब ये कैसे संभव हो सकता है, मुझे ये नहीं समझ में। या तो 4 5 6 के 6 पागल हो जाएं। ये जो 4 लोग हैं, तो क्या ये मतलब वायलेंट पागल, लाइक कभी उन्होंने एक दूसरे की, या जो सही है वहां पे शख्स उसकी जान लेने की कोशिश करी, ऐसा कुछ? नहीं, घर में कभी ऐसी लड़ाई सुना नहीं। मतलब वायलेंट किस्म के नहीं है, वो बहुत डोसाइल अपने। यदि हुआ भी होगा तो मैंने सुना, मैंने देखा है उन 4 पागलों को। वो छत पे खड़े रहते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं, कुछ हरकत करते रहते हैं, हाथ उठा के इधर उधर टहलते रहते हैं, पर कभी ऐसा इंटरैक्शन नहीं हुआ। मेरा मन ही नहीं किया अंदर जाने का। वो घर भी बाहर से देखने में काफी मनहूस लगता है देखने में। ये मतलब अब इसको आप कुछ भी कह लें, कि मेरा डर कह लें या जो भी कह लें, लेकिन ये क्या अंदर से ना बड़ा ही खौफनाक लगता है मुझको। सारे केसेस में से आप मुझे कर्ण पिशाचिनी के पास भेज दो, आप मुझे कहीं पे भी भेज दो, लेकिन जहां पर ना ये पॉसिबिलिटी होती, ये वही वाला सीन है कि जहां पर चोर भी हो सकते हैं, जहां पर कोई ऐसी आत्मा हो सकती है जो तुम्हें मार भी दे, तो डर डबल हो जाता है। क्योंकि भाई तुम अगर आत्मा से बचने के लिए मंत्रोच्चारण कर लोगे या जो भी कर लोगे, पर चोर बख्शेगा नहीं, चोर तुम्हें मार डालेगा। तुम कितने भी मंत्रोच्चारण कर लो, तुम इतनी ताकत तो नहीं आ जाएगी ना, तुम हाथ से उड़ा दो उसको। कहने का मतलब ये। तो मेरे अंदर ये डर था कि ये इतने मेंटल भी हो सकते हैं कि यदि मैंने चलो मंत्रोच्चारण से उन्हें रोक भी दिया, उसके बाद वो मेरा हानि पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। मतलब अनप्रेडिक्टेबल है आपको लगा कि आपके कहने का मतलब ये है? सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल। मेरे जितने भी केसेस हैं, मैं इसको केस तो नहीं बोलूंगा खैर मेरा, लेकिन जितने भी घटनाएं मैंने सुनी है उसमें से सिर्फ मुझे लगता है कि ये इकलौती ऐसी घटना होगी, या शायद दूसरी ऐसी घटना होगी जिसमें मैं गया ही नहीं अंदर, मैं बाहर से ही लौट गया कि मुझे जाना ही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई इंसान पागल है, ठीक, या असाइलम में कोई पेशेंट है,
तो क्या उसको किसी एंटिटी का उसको पोजेस कर लेना रिलेटिवली इजी है या रिलेटिवली हार्ड है? अगर कोई पागल है उसका पोजेस हो जाना, मतलब ऐसा कोई अगर कुछ है। पागल शख्स है तो क्या वो जो अगर उसको पोजेस करना इजी होगा या हार्ड होगा किसी एंटिटी के लिए? उसको बहुत इजी हो जाएगा एंटिटी के लिए। मैं बोल रहा हूँ ना, वो चलता फिरता एक बॉक्स बन जाएंगी, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर एनर्जी कभी भी आ सकती है। तो मेंटल असाइलेंस जो होते हैं वो इन जनरल आप कह रहे हो कि किसी एंटिटी के लिए, किसी भूत ऊत के लिए काफी इजी वहां पे जाके अपने आप किसी को पोजेस करना बहुत possess इजी हो करवाना जाता और- है, बहुत इजी हो जाता है। मैं मतलब ऐसे अगर आपको वैदिक दृष्टिकोण से बताऊं ना, तो तंत्र के दृष्टिकोण से बताऊं तो जी तंत्र ये कहता है कि यदि कोई इंसान पागल होता है या उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ होता है तो उसका ऊर्जा स्तर कम हो जाता है या उसके बाह्य ऊर्जा स्तर में कमी आ जाती है। ये तांत्रिक दृष्टिकोण के हिसाब से, एज इन उसके ऑरा में कमी आ जाती है। एज इन उसके ऑरा में कमी आ जाती है, उसका Okay. ऑरा टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है कहीं से। तो Okay. किसी भी बाह्य चीजों का एंटर करना उसके अंदर बहुत इजी होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो सीधा अवचेतन मन पर अटैक करता है यदि ऐसा कुछ होता है। उदाहरण के Okay. तौर पे आप पागलों को कुछ भी बोले, उनका चेतन मन ग्रैब नहीं कर रहा होता है। जो भी आप उनको बोलते हैं वो सारा का सारा उनका अवचेतन मन ग्रैब कर रहा होता है। और लेट सपोज मैंने बोला कि अरे तुम पागल हो, कब सही हो जाओगे, ये वो जो भी है, अवचेतन ने ग्रैब कर लिया और वो अवचेतन कब सामने लाएगा ये तुमको भी नहीं पता। हो सकता है वो अग्रेशन के रूप में सामने लाए, हो सकता है पागल फिर तुम्हें जी। मारने के लिए दौड़े, तो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने ला सकता है। उसी तरीके से जब कोई ऊर्जा शरीर में घुसती है तो वो किसी भी तरीके से अपना रिएक्शन दे सकती है, ये वो बाध्य होती है।